नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हैं आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी काफ़ी मस्त चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं बिहार बिजली विभाग भर्ती 2024 के कोर फेंडर्स क्लर्क और स्टोर असिस्टेंट का प्रैक्टिस सेट नंबर 19। ठीक है, ये जो आपका बुक है किरण पब्लिकेशन का बुक है। ठीक है, तो आइए हम सीधे चलते हैं क्वेश्चन पे। दोस्तों, आप लोगों से एक छोटा सा मेरी विनती है कि चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइए दोस्तों कि हमारा आप लोग क्लास कैसा लगता है। तो आइए सीधे चलते हैं। अब हम आ चुके हैं दोस्तों 19 नंबर प्रैक्टिस सेट पे। 18 को प्रैक्टिस सेट दे चुके हैं। ठीक है, नहीं पढ़े हैं तो जाकर पढ़ लीजिएगा आप। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है कि पटकाई भूमि पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला का एक हिस्सा है। तो ये हो जाएगा आपका हिमालयी श्रृंखला के। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे दे रहा है किस नियम में कहा गया है कि सभी गैसों का समान आयतन में दाब एवं ताप की समान अवस्था के अंतर्गत अणुओं की संख्या समान होती है। किसमें कहा गया है? ये आपका इवोगाद्रो का नियम में कहा गया है। दोस्तों, काफ़ी बारी क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोग देख लीजिएगा। अब आ रहा है कोशिका चक्र निम्नलिखित में से कौन सा चरण विभाजन अंतराल अवस्था में इंटरफेज का हिस्सा नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका समसूत्रण माइटोसिस। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम आते हैं यमुना और सतलज के बीच नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो पौराणिक सरस्वती नदी की वर्तमान उत्तराधिकारी मानी जाती है। तो ये हो जाएगा आपका घग्गर। इसका आंसर ये हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम आते हैं निम्नलिखित में से कौन विशिष्ट ताप पर हवा द्वारा जल वाष्प को धारण कर सकने की मात्रा की तुलना में हवा द्वारा धारित जल वाष्प का मापन है। तो ये हो जाएगा आपका सापेक्ष की आर्द्रता। इसका आंसर सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हवा की दशाओं के कारण होने वाले तापमान की विविधता को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो ये हो जाएगा आपका एथेरियोस्कोप। इसका आंसर ये हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहेगा। 1975 में भारत में आपातकाल की घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे। जब 1975 में भारत में आपातकाल घोषणा हुआ था, उस टाइम की भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो कौन थे? तो आप लोग बताइए दोस्तों। तो ये थे आपका फरुखुद्दीन अली अहमद थे। ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे आ रहा है कि बादामी गुफा मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। किसने करवाया था? तो ये हो जाएगा मंगलेश राजा ने करवाया थे। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी आ रहा है कि 1529 में घाघरा की लड़ाई बाबर और किसके बीच हुआ था। घाघरा की जो लड़ाई हुआ था बाबर और किसके बीच हुआ था? तो मोहम्मद लोदी के बीच हुआ था। ठीक है, चल रहे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आते हैं भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देता है। तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 51। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम आते हैं भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधानमंडल के अवकाश के होने के दौरान अध्यादेश के लागू करने के लिए राज्यपाल की शक्तियों से संबंध रखता है। तो ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद 213। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थॉमस कप ट्रॉफी किस खेल में विश्व वर्चस्व का प्रतीक है। तो किसका है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका बैडमिंटन का। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी आ रहेगा विसर्जन जो मिट्टी की मूर्तियों की जल समाधि का एक अनुष्ठान है, निम्नलिखित में से किस भगवान से जुड़ा हुआ है। तो ये किससे जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा हुआ है गणेश भगवान से। इसका आंसर डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे आ रहेगा इटिंकी राष्ट्रीय उद्यान, जिसे नतांगी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है, निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो आप लोग बताइए। ये है आपका नागालैंड में स्थित है। इसका आंसर ये हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ भी तरह कि भारत में कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे युवा है। कौन सी पर्वत श्रृंखला जो है सबसे युवा है? तो हिमालयी श्रृंखला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
यहाँ पे आ रहा है कि संविधान 14वां संशोधन अधिनियम 1962 में निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश शामिल नहीं था? तो कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका लक्षद्वीप, जो केंद्र शासित प्रदेश में शामिल नहीं था 1962 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी खारी मिट्टी नहीं है? खारी मिट्टी है जो नहीं है, तो इसका हो जाएगा कोलिया। कोलिया जो है वो खारी मिट्टी नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब अरे पानीपत की दूसरी लड़ाई भारत ने किस शासक के शासन की शुरुआत में किए थे? तो ये हो जाएगा आपका अकबर के समय। ठीक है। अब अरे न्यूनतम मजदूरी अधिनियम भारत सरकार को आर्थिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए न्यूनतम मजदूरी तय करने का अधिकार देता है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया है? किस वर्ष लागू किया गया है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका 1948। इसका आंसर सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गौतम पुत्र सातकर्णी, जिसे एक ब्राह्मण के नाम से जाना जाता है, किस राजवंश से संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका सातवाहन वंश से। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। दोस्तों अब हम आ चुके हैं सामान्य हिंदी के क्वेश्चन पे। ठीक है, 41 नंबर क्वेश्चन है, सूक्ष्म शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? सूक्ष्म शब्द के विलोम शब्द क्या होगा? तो ये हो जाएगा स्थूल। इसका आंसर सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे नग्न शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? नग्न के तद्भव रूप क्या होगा? तो नंगा। ओके, इसका आंसर बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम आते हैं फूले ना समाना मुहावरा का अर्थ क्या होता है? तो ये हो जाएगा आपका बहुत प्रसन्न होना। इसका आंसर 4 हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे आ रहा है कि मतलब जोड़ कर लिखिए, किसमें कौन सा होगा? ठीक है, तो कौन सा होगा दोस्तों? तो आप लोग बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। जोड़कर बताना है इसको। तो देखिए, लट्टू होना मतलब मुग्ध होना। ठीक है, लट्टू होना मतलब मुग्ध होना। ठीक है, लाल पीला होना मतलब गुस्सा होना। ओके, पापड़ बेलना के मतलब होगा आपका कष्ट होना। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे 1 मिनट बड़ा कर लेते हैं। देखिए 1 मिनट और है क्या ना? देखिए मिला देते हैं हम। लट्टू होना मतलब क्या होना? बहुत खुश होना, प्रसन्न होना। तो लट्टू होना तो यहाँ पे हो जाएगा आपका मुग्ध होना। लट्टू होना मतलब मुग्ध होना। लाल पीला होना तो गुस्सा होना। पापड़ बेलना बहुत कष्ट होना। हवा लगना मतलब असर होना। ठीक है, पलके बिछाना तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रेम पूर्वक स्वागत करना। ओके, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए हम इसको देख लेते हैं कि इसका ये क्या हो जाएगा। इसका हो जाएगा आपका 1 मिनट। इसका आंसर सी हो जाएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे आ रहा है कि दुराग्रह शब्द का अर्थ क्या होगा? दुराग्रह शब्द का अर्थ जो होगा वो आपका हो जाएगा अनुचित बातों के लिए आग्रह। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं कि उसकी मुस्कुराहट जैसी मुस्कुराहट किसी का नहीं, इस वाक्य में संज्ञा है। इस वाक्य में संज्ञा क्या है? तो हो जाएगा आपका मुस्कुराहट। इसका आंसर ए हो जाएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे आ रहा है कि गाड़ी धीरे धीरे स्टेशन पे आ गई, इस वाक्य में क्रिया विशेषण है। तो इस वाक्य में तो क्या हो जाएगा? इसका धीरे धीरे। ओके, इसका आंसर डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ आ रहा है कि भारत में नदियों का सम्मान किस किस रूप में होता है? भाई नदियों का सम्मान जो होता है किस किस रूप में होता है? तो ये हो जाता है पूज्य रही, माँ और देवी के रूप में होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ आ रहा है कि जल प्रदूषण के कारण क्या संकट खड़े हो रहे हैं? अब बताइए, जल प्रदूषण का क्या संकट खड़े हो रहे हैं? तो हो जाएगा हैजा, पीलिया, टाइफाइड आदि रोग बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ दे रहा है कि नदियाँ अपना महत्व क्यों खोती जा रही है? नदियाँ जो है अपना महत्व क्यों खोते जा रही है? तो आइए हम देख लेते हैं क्यों खोती जा रही है। ये हो जाएगा विज्ञान, आधुनिकता और उद्योगों के कारण ये नदियाँ अपना आधुनिकता खोती जा रही है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे दे दिए गए विकल्प में वह शब्द चुने जो दिए गए शब्दों को समान हो, इसलिए उस समूह से संबंधित है। लीरा का दिनार, तो रुपया का क्या हो जाएगा? भाई लीरा जो होता है, लीरा दिनार है, तो रुपया का क्या होगा? किससे संबंधित है भाई? तो ये हो जाएगा आपका रियाल से। ओके, इसका आंसर बी हो जाएगा।
चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए दोस्तों, ये सब रीजनिंग का है। देखिए कैसे बनाया हुआ है। हाँ, तो ऐसे इसको भी देखना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका, देख लेते हैं। आइए, कौन मिल रहा है? ये मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, ये मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, ये मिल रहा है, नहीं। इसका आंसर डी हो जाएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे दे रहा है दोस्तों, दिए गए कोष्टक में संख्या श्रृंखला में दो संख्या कोष्टक में दिए गए श्रृंखला को ध्यानपूर्वक पढ़े और अध्ययन करें और श्रृंखला के संबंधित सही विकल्प चुने। इसका ये तो यहाँ पे 24 आ रहा है। फिर तो यहाँ पे मतलब पूछ रहा है कि कौन सा मतलब श्रृंखला में चयन करें। श्रृंखला चयन करना है भाई, तो क्या हो जाएगा? तो श्रृंखला चयन कीजिएगा तो यहाँ पे होगा क्या, आप लोग बताइए दोस्तों। यहाँ पे श्रृंखला को जब चयन कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका पहले कोष्टक संख्या 52 से सही, दूसरी गलत है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर विकल्पों में उस आकृति का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में अगले स्थान पे आएगी। तो अगले स्थान पर क्या आएगी? तो ये हो जाएगा। यहाँ पे दे रहा है कि इस साइड घुमाया, फिर इस साइड घुमाया हुआ है, फिर इस साइड। तो अब किस साइड घुमाएगा? किस साइड घुमाएगा? आप लोग बताइए, किस साइड घुमाने का ये कर रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं कि पहले इधर घुमाया है तीर को, फिर इधर घुमाया है, फिर इधर घुमाया, गोलका को इधर घुमाया, फिर इधर घुमाया, फिर इधर घुमाएगा। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं कि आप लोग का आंसर, इसका आंसर हो जाएगा ये वाला, बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे दे रहा है कि वह संख्या चुने जो निम्न संख्याओं से संबंधित नहीं है। कौन ऐसी संख्या है जो निम्न संख्याओं से संबंधित नहीं है? तो आप लोग बताइए कि कौन सा होगा। तो ये हो जाएगा आपका 20। कैसे होगा दोस्तों? तो एक जोड़ा है इसमें 3 जोड़ा है, इसमें 7 जोड़ा है। तो इसमें क्या जुड़ना चाहिए? ठीक है, 3 जोड़ा है, फिर 7 जोड़ा है, अब फिर क्या किया है? 9 जोड़ा है, 9 जोड़ा है। तो गलत हो गया ना, यहाँ पे 9 जुड़ नहीं जुड़ेगा, दो यहाँ पे 4 किया तो फिर यहाँ पे करना चाहिए ना। तो ये गलत हो जा रहा है, इसका आंसर 20 आएगा। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे आ रहा है कि एक निजी स्कूल में 5 शिक्षक थे। अभी गीता फ्रेंच तथा अंग्रेजी पढ़ा रहे थे। ठीक है, हिरानी और गीता अंग्रेजी और विज्ञान पढ़ा रहे थे। दीवा और अभी गणित तथा फ्रेंच पढ़ा रहे थे। हिमा और गीता सामाजिक विज्ञान तथा फ्रेंच पढ़ा रही थी। कौन सा विषय सबसे अधिक शिक्षकों द्वारा पढ़ाया गया है? कौन सा पढ़ाया गया है? तो फ्रेंच सबसे अधिक शिक्षकों द्वारा पढ़ाया गया है। ठीक है, अब यहाँ आ रहा है कि LMNO एक पंक्ति में बैठाया जाना है। हालांकि N और O एक साथ नहीं बैठ सकते। इसके अलावा M बाई ओर से तीसरे स्थान पर नहीं हो सकता है। L और M एक दूसरे के पास बैठे हैं। बाएं से दाएं बैठने का विचार करते हुए निम्नलिखित में से कौन सा सही होना चाहिए? तो भाई कौन सा सही होना चाहिए? तो ये हो जाएगा आपका इसका ये हो जाएगा L तीसरी स्थान पर है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे आ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विहीन रेखांचित दिए गए वर्ग के बीच संबंध को सही दर्शाता है? जानवर, सरीसृप और सांप। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका जानवर के अंदर ही सरीसृप फिर सांप आएगा। ओके, इसका आंसर बी हो जाएगा। अब हम चलते हैं 4 संख्या दिए गए जिनमें 3 संख्या किसी तरह समान है कि एक अलग है, असंगत का चयन करें। भाई सबसे अलग संगत कौन सा होगा, इसका चयन करना है। देखिए ये जो है सबसे अलग है, बाकी सब 5 से कट जाएगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। अब आ रहा है क्वेश्चन 60 नंबर। नीचे दिए गए कथन के बाद 4 निष्कर्ष दिए, कथन को ध्यानपूर्वक पढ़े और निर्णय ले। दी गई कथन में कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से अनुसरण करता है? तो कौन सा कथन तार्किक रूप से अनुसरण करता है? तो ये हो जाएगा आपका, 1 मिनट। ये देखिए क्या कह रहे हैं, कथन क्या कह रहे हैं, यह किताब मदद कर सकती है क्योंकि सभी अच्छी किताबें मदद करती है। सभी अच्छी किताबें मदद करती है। ठीक है, अब निष्कर्ष क्या कह रहे हैं कि यह किताब अच्छी नहीं है, यह अच्छी किताब है, यह किताब अच्छी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका केवल निष्कर्ष 2 निकलता है। ठीक है, कुछ किताब अच्छी, कुछ
अच्छी किताब मदद कर सकती है। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारे 5 मित्र केंद्र के मुख करके वृत्ताकार बैठे हैं। मोहन राजू के बाएं और विनीत अर्जुन के दाएं, अर्जुन और नवीन के बीच में बैठा है। राजू और नवीन के बीच में कौन बैठा हुआ है? कौन बैठा हुआ है? तो आइए हम देख लेते हैं दोस्तों। तो ये बैठे हुए मोहन बैठे हुए। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आ रहा है 4 शब्द में दिए गए 3 शब्द किसी न किसी रूप से समान जबकि एक संख्या भिन्न है, असंगत संख्या का चयन करें। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आभूषण। अब यहाँ पे आ रहा है कौन दो चिन्हों को आपस में एक से दूसरे में बदल दिया गया। निम्नलिखित में सही समीकरण का देखिए यहाँ पे क्या करना है, 2 को लेना है, प्लस या माइनस लेना है, इसको लेना है, इसको बदल कर देखना है। ठीक है, जहाँ पे प्लस होगा वहाँ पे माइनस, जहाँ पे माइनस होगा वहाँ पे प्लस। इसके बाद इसका देखिए कहाँ पे ऐसे करने पर एक शेष बच रहा है, आप ध्यान रखिएगा। तो ये हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका मतलब जब भी यूज कीजिएगा तो यहाँ पे बराबर में एक आएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब अरे उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित तरह दूसरा पद पहले से संबंधित है। तो ये हो जाएगा आपका कोण का रेडियन द्रव्यमान के किलोग्राम। ठीक है, सही मात्रक पूछा है। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप से रिक्त स्थान को भरे और श्रृंखला को पूरा करे। तो यहाँ पे क्या होगा? देखिए 5 के 22, 22 के 39, 39 के 56। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 73। ओके, इसका आंसर सी हो जाएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे कह रहा है कि असंगत का चयन करें, मतलब सबसे अलग चीज का चयन करना है। तो ये हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा बी। ओके, ठीक है। अब हम देखते हैं कोडिंग वाला। कोडिंग में दे रहा है कि सेंट्रल का ये लिखा जाएगा, उसी तरह इसका फ्रेंड्स का कोड क्या होगा, फ्रेंड्स का कोड क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला। ठीक है, अब कैसे बनाया हुआ है भाई? तो देख सकते हैं आप कि एगो माइनस एगो प्लस किया है। ठीक है, ठीक है, बी के सी के पहले बी आए और फिर ई के बाद एगो प्लस एगो माइनस कीजिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब अरे 4 शब्द के युग में दिए गए जिनमें से 3 किसी तरह समान है जबकि एक अलग है, असंगत का चयन करना है। तो ये हो जाएगा आपका काटना के बढ़ई। ओके, असंगत मतलब अलग है। कसाई, चाकू, मूर्तिकार, छेनी सबके यूज कर ला लो, लेकिन उ ना कर ला लो। ठीक बा। डॉक्टर, एस्कोप। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका काटना बढ़ई। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। ये तीनों सही है बट अलग है, वो वाला बी इसका अलग है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये आएगा उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद उसी तरह संबंधित जिस प्रकार पहला पद दूसरे से संबंधित है। तो 7 के 50 तो 13 का क्या होगा? अब 7 से 49 स्क्वायर कर दिया है, तो भाई 13 का जब भी स्क्वायर कीजिएगा तो क्या आ जाएगा? आप लोग बताइए, खुद ही बताइए, कमेंट करके बताइए दोस्तों कि यहाँ पे क्या होगा। तो यहाँ पे जो हो जाएगा आपका एक प्लस किया है, फिर यहाँ पे क्या करेगा? 13 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या आएगा? 59 आएगा ना, 79 आएगा। ठीक है, 69 आएगा, सॉरी 69 में एक जुड़ दीजिएगा तो एक जुड़िएगा तो 170 आएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब अरे उस पद को चुनिए जो श्रृंखला में अगले पद पे आएगा। इसका ये आया तो इसका क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपका 1। इसका आंसर हो जाएगा AEN। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब अरे फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, मतलब करेक्ट सही वर्ड को चुनना है भाई। पैसेंजर। यहाँ पे सब पैसेंजर लिखा हुआ है तो इसका आंसर हो जाएगा, पैसेंजर का स्पेलिंग सही है PASSENGER। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ पे चूज द सिनोनिम फॉर द गिवन वर्ड्स। इसका क्या होगा? सिनोनिम। ठीक है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा आपका 3। ठीक है, एक्वायर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। अब अरे पॉइंट आउट द वर्ब इन द फॉलोइंग वर्ड्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा सक्सेड। ठीक है, सक्सेड होगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
अब विच ऑफ द पैसेज गिवन बिलो इन each sentence should replace the passage printed in bold to make the sentence grammatically। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? यहाँ पे हो जाएगा द स्मॉल चाइल्ड डूज वाटर ट्रेब ही फादर वाज डॉन। तो यहाँ पे क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपका डोज। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे आ रहा है चूज द वर्ड विच इज द एक्सैक्ट अपोजिट ऑफ द गिवन वर्ड। इसका क्या हो जाएगा? अपोजिट मतलब उल्टा क्या होगा? तो ये हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, टॉनी टिंगी ट्रिंगी। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गॉड हेल्प दोज, फिर हेल्प थेमलेस, थीम स्लैप्स। यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा हु, यहाँ पे हु हो जाएगा, हु हेल्प थीम स्लैप्स। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इट इज ए रनिंग हेवेल्टी टेक अम्ब्रेला। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका एन। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे चेंजिंग द फॉलोइंग सेंटेंस द इनटू रिपोर्ट स्पीच। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। आपका हो जाएगा आपका राहुल सेड दैट ही वाज बिजी देन। ओके, अब फाइंड आउट द सेंटेंस इन द पैसेज गिवन। यहाँ पे क्या होगा? द कॉल्प्रिट वाज प्रिसेड फॉर द ऑफेंस बाय द जजेज। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ है कि पॉइंट आउट द करेक्ट सेंटेंस। यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे होगा द टीचर सेड दैट द अर्थ मूव राउंड द सन। ओके, अब यहाँ पे आ रहा है 81 नंबर क्वेश्चन। एमएस वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा मान्य पेज होरिटेंशन है? तो कौन सा पेज जो है होरिटेंशन है? तो यहाँ पे आइए हम देख लेते हैं। 1 और 2, मतलब यहाँ पे लैंडस्केप भी है, पोर्ट्रेट भी है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका 4। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे दे रहा है, यहाँ पे HTML के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो ये हो जाएगा आपका कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा आपका पी, केवल पी इसका आंसर होगा। तो आइए देख लेते हैं पी में क्या लिखा हुआ है। पी में लिखा हुआ है कि HTML को डाटा स्टोर और ट्रांसपोर्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे आ रहा है कि MS एक्सेल 2010 में एपेक्स बटन ऑपरेशन निरूपण करता है। तो क्या करता है? तो ये हो जाएगा आपका निरूपण करता है। दोस्तों ये हो जाएगा आपका इंसर्ट फंक्शन में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब जब आप MS एक्सेल में एक नई वर्कबुक ओपन करते हैं तो स्क्रीन पर सबसे ऊपर निम्नलिखित में से क्या दिखाई देता है? तो क्या दिखाई देता है? तो आइए हम जान लेते हैं क्या दिखाई देता है। तो यहाँ पे दिखाई देता है टाइटल बार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ईमेल एड्रेस के पहला भाग कौन सा होगा? ईमेल एड्रेस के पहला भाग जो होगा आपका यूजर नेम होगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे 86 नंबर क्वेश्चन में इंटरनेट से जुड़ी प्रत्येक कंप्यूटर के एक IP के पते की आवश्यकता होती है। IP का पूर्ण रूप क्या होगा? IP का पूर्ण रूप क्या होगा? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका पूर्ण रूप इंटरनेट प्रोटोकॉल। IP का पूर्ण रूप होगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे दे रहा है जब आप जो संदेश लिख रहे हैं उसे तब तक क्या कहा था जब तक आप उसे भेज नहीं देते हैं, ट्रैश में डाल नहीं देते हैं, तब तक उसे क्या कहता है? ड्रॉप्स मेल कहा था। ये बार बार क्वेश्चन पूछा है था भाई, तो इसको ध्यान रखिएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे आ रहा है कि MS एक्सेल 2010 में वर्कबुक में पहली वर्कशीट की डिफॉल्ट नेम क्या होता है? तो ये हो जाएगा आपका शीट 1। ओके, इसका आंसर सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जब आप MS एक्सेल
वर्कशीट के सेल का चयन करते हैं तो F2 के की दबाते हैं तो क्या होगा? जब आप F2 के की दबाते हैं तो वहाँ यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो आइए हम देख लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा आपका सेल एडिटिंग मोड में बदल जाएगी ताकि इसके कंटेंट को संशोधित किया जा सके। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। MS एक्सेल 2010 में निम्नलिखित व्यंजक का परिणाम क्या होगा? परिणाम क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपका 32। इसका आंसर हो जाएगा आपका 32। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब MS वर्ड 2007 के डॉक्यूमेंट्स में निम्नलिखित में से किस टैब के तहत इंडेंट्स का विकल्प उपलब्ध होता है? क्या उपलब्ध होता है ये जानते? क्या उपलब्ध होता है दोस्तों? तो इसको हम जानते हैं होम टैब में उपलब्ध होता है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे आ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा MS एक्सेल फंक्शन किसी परास में उन सेल्स की संख्या का गिनती करता है जो रिक्त नहीं है, जो रिक्त स्थान पे नहीं है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका काउंटर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे आ रहा है कि MS वर्ड 10 में वर्तमान फाइल को प्रिंट कराने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? भाई, जब आप प्रिंट आउट करना चाहते हैं MS वर्ड या एक्सेल किसी में भी, तो हम लोग Ctrl+P का यूज कर सकते हैं। ठीक है, जब भी आपको प्रिंट करना होगा तो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे आ रहा है कि MS वर्ड 10 में कीबोर्ड शॉर्टकट कौन सा होता है? Ctrl+Shift+F12 का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य जो है क्या होगा? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका अनलॉक फील्ड अनलॉक करें। ओके, इसका आंसर COD हो जाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ईमेल कंपोज करने के संदर्भ में CCC का पूर्ण रूप क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपको कार्बन कॉपी। कार्बन कॉपी आप लोग नाम सुने होंगे, वही होगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प ई सर्विस नहीं है? ई सर्विस नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका ई सर्विस नहीं है। कौन सा सर्विस नहीं है? ई सर्विस, तो ये हो जाएगा विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब आते हैं MS एक्सेल 2010 में संदर्भ की चौड़ाई का अधिकतम आकार क्या हो सकता है? MS एक्सेल 2010 में स्तंभ की चौड़ाई का अधिकतम आकार क्या होगा? आप समझ सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 255 कैरेक्टर्स। ठीक है, अब हम चलते हैं निम्नलिखित में से असंगत का चयन करें। असंगत का चाहिए हो जाएगा गूगल हैंगआउट। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। MS वर्ड 2010 में बनाई गई तालिका के समान स्तंभ चौड़ाई किस प्रकार सेट कर सकते हैं? तो हो जाएगा अपनी तालिका टेबल सेलेक्ट करें और फिर सेल साइज, एक मिनट, सेल साइज ग्रुप में ले टैब पर क्लिक करें, फिर डिस्ट्रीब्यूट कलम विकल्प चुनना है। ओके, अब हम आते हैं 100 नंबर क्वेश्चन पे। MS वर्ड 2010 में पेज कलर विकल्प का चयन कैसे करें? तो ये हो जाएगा आपका, तो विकल्प का चयन कैसे करना है? सबसे पहले पेज लेआउट पे जाना है, फिर क्या करना है? पेज बैकग्राउंड पे जाना है, पेज बैकग्राउंड ग्रुप पे जाना है, फिर पेज कलर पे विकल्प पे कीजिएगा तो आपका जो पीछे का बैकग्राउंड कलर होगा वो चेंज हो जाएगा। ओके, तो दोस्तों आप लोगों का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तक के लिए बाय।